सारा प्रणाम, बहुत स्वागत आपका सारा समय पर। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। बड़ी बहस देख रहे हैं आप। आग से मत खेलो सरकार। जी हां, अजीब इत्तेफाक है। एक तरफ कृषि बिल के खिलाफ 29 दिनों से सड़क पर आंदोलन कर रहे अन्नदाता ने सरकार को आग से ना खेलने की नसीहत दी, तो वहीं दूसरी ओर 29 दिन बाद किसानों का रहनुमा बन रही कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सरकार को खुली चुनौती दे दी है। उनका कहना है कि किसान मजदूर के आगे कोई ताकत खड़ी हो ही नहीं सकती। अगर कानून वापस नहीं हुए तो किसान वापस नहीं जाएगा, सरकार को बिल वापस लेने ही होंगे। गुरुवार को राष्ट्रपति से मुलाकात कर राहुल गांधी ने बिल के विरोध में 2 करोड़ किसानों के दस्तखत भी सौंपे। अब बीजेपी यहां पर सवाल उठा रही है, कह रही है पहले यह बताएं कि राहुल गांधी ये 2 करोड़ दस्तखत कहां से लेकर आ गए। उधर सरकार का समर्थन कर रहे किसान संगठनों से मुलाकात कर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर से कृषि बिल को किसानों के हित में बताया है, किसानों के हक में बताया है। यही नहीं, केंद्र सरकार ने किसानों द्वारा 3 दिन बाद ठुकराए गए अपने प्रस्ताव के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने किसानों से वार्ता के लिए नई तारीख मांग ली है ताकि समाधान का कोई रास्ता निकाला जा सके। उधर किसानों ने भी सरकार से साफ कहा है कि वो प्रस्ताव ठोस तरीके से तैयार करे और लिखित में भेजें। लगता है अब किसान आंदोलन की फसल जो है सियासत के लिए पूरी तरह से पक चुकी है। जी हां, कांग्रेस ने अपने नेताओं को सड़क पर उतारकर साफ कर दिया कि किसान बिल को कैश कराने के लिए वो हर हथकंडा अपनाने से नहीं चूकने वाली। प्रियंका गांधी ने गिरफ्तारी दी तो राहुल गांधी ने राष्ट्रपति भवन जाकर दस्तक दे दी। उधर किसान संगठनों ने भी हुंकार भरी कि अब बहुत हो चुका, सरकार आग से ना खेलो। दरअसल समाधान तो हर कोई चाहता है, लेकिन अपने अपने तरीके से। सरकार संशोधन कर समाधान निकालना चाहती है, किसान समूचे बिल को रद्द करवाना चाहती है, या फिर ऐसा प्रस्ताव चाहती हैं जो किसान संगठनों को माकूल लगता हो। विपक्ष ना समाधान चाहता है ना संशोधन चाहता है, वो तो बस ये चाहता है कि सरकार बैकफुट पर आ जाए, कानून वापस ले ले, सरकार की छीछा लेदर हो और क्रेडिट जो है विपक्ष को मिल जाए। आखिर समाधान कैसे निकलेगा, यह बड़ा सवाल है। सरकार की तरफ से एक बार फिर से किसानों को बात करने का न्योता दिया गया, लेकिन तारीख किसानों को तय करनी है। अब देखना यह होगा कि किसानों का हट सरकार पर कितना दबाव बनाता है। देखिए, लगातार बातचीत का दौर जो है वो बंद पड़ा है, वो पुल टूटा पड़ा है। किसानों ने सरकार को 2 टूक कह दिया है कि जब तक किसानों की मांग नहीं मानी जाती वो आंदोलन वापस नहीं लेंगे। उधर कांग्रेस भी यही कह रही है कि बिल वापसी से कम पर समझौता नहीं होगा। राहुल गांधी के किसान आंदोलन में कूदने के बाद लगता है कि सरकार भी बिल वापसी का मन अब नहीं बनाएगी, क्योंकि बीजेपी ने यह सवाल उठा दिया कि राहुल गांधी 2 करोड़ दस्तखत किससे लेकर आए, कौन से किसान से करवाए। को यह नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा। जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। और हम सब, विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो राहुल गांधी को आपने सुन लिया, साफ तौर पर कहा है कि अगर इससे कम पर समझौता होता है तो धोखाधड़ी होगी किसानों के साथ। तो वहीं सरकार का तर्क है कि पंजाब और हरियाणा के किसान, जिनकी सालाना आय देश में सबसे ज्यादा है, वो इसकी अगुवाई कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि दूसरे राज्यों के किसान भी बिल को लेकर उहापोह की स्थिति में है कि 2022 तक उनकी आय दोगुनी करने का जो सरकार सपना दिखा रही है वो सच है, या फिर उनकी बिरादरी जो कह रही है कि ये कृषि बिल जो है आपको खराब कर देंगे, आपकी जमीन छीन लेंगे, वो सच है। इसी प्रकरण पर आज बड़ी बहस होगी, क्योंकि देश का किसान सड़कों पर उतरा हुआ है लगभग 1 महीने से। एक सार्थक चर्चा की बहुत जरूरत है और इसलिए यह प्लेटफॉर्म हम लेकर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी से संजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
कांग्रेस की प्रवक्ता साधना भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसान नेता मटरू नागर साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और राजनीतिक विश्लेषक पूजा श्री भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इस प्लेटफॉर्म को मैं आप लोगों के लिए खोलता हूं और शुरुआत में करना चाहूंगा मटरू नागर साहब से। नागर साहब, 1 महीना हो चुका है लगभग और कृषि प्रधान देश का किसान सड़कों पर है। 5 दौर की बातचीत हुई, 6ठे दौर के लिए आपसे तारीख मांग रही है। अब कहीं ना कहीं आम जनता के मन में भी कई सवाल हैं कि किसान बात क्यों नहीं करना चाहता। जी बिल्कुल, आम जनता के मन में ये सवाल है, किसान बात क्यों नहीं करना चाहता। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, किसान ने बात करने के लिए मना कब किया? बात अगर आप बात करने के लिए बुला रहे हैं तो मेरा इंतजार तो करोगे, मुझसे पूछोगे तो सही किस लिए बुलाए जा रहे हैं किसान, या ऐसे ही इसी स्थिति में बुलाया जाता है किसान? डेट समय ये है, इतने बजे आप आइए और ये हमारा पहला प्रस्ताव है और ये इसमें हमने करेक्शन करिए और इस पे आके आप विचार करिए। ठीक है। जब दोनों चीजें आप तैयार करके बैठे हैं तो फिर उसमें हमें क्यों बुला रहे हैं? आप सार्वजनिक कर दीजिए वहीं से। हमें बुलाने का मतलब हमें सुनना तो पड़ेगा सरकार को। सरकार हमें सुनने से पहले हमारा जो कमजोरी है उसे ढूंढने में लग रही है। सरकार हमें किसान ही नहीं मान रही, सरकार खुद चौपाले लगाने निकल चुकी है। सरकार किसानों में ही दो फाड़ करके और अपनी, मैं तो ये कह रहा हूं कि किसान गुमराह नहीं हो रहा, ना किसान परेशान है, सरकार परेशान भी है और सरकार गुमराह भी है। ठीक है। कोई ना कोई आदमी सरकार को गुमराह कर रहा है जो सरकार की नीयत और नीति पे किसान को शक करने पे मजबूर कर रही है। आपका पॉइंट आ गया। सबसे पहले मैं इसलिए आपके पास आया, आपने कहा कि ये तरीका नहीं हो सकता, सरकार ने पहले ही फैसला ले लिया, लेकिन अगर किसान सिर्फ यस और नो की बात करेगा, ये तरीका ठीक है? साहब नहीं, किसान ने कभी यस नो की बात नहीं करी। पहले दौर की जब से बातचीत हो रही है, किसान यस नो की स्थिति में जब आया जब सरकार का रवैया बिल्कुल किसान के विपरीत है। यही क्लैरिटी मैं आपसे चाहता हूं। बिल्कुल सरकार का रवैया ही किसानों से, कृषि प्रधान देश में हम लोग रहते हैं, ऐसे बात होगी? देखिए आपके सामने, इसलिए मैंने क्लैरिटी ली पहले कि यस और नो में बात होगी क्या। वो तो कह रहे हैं ऐसी परिस्थितियां आप लोगों ने उनके सामने रख दी। देखिए, किसान के साथ 5 बार वार्ता अभी तक हो चुकी है और एक प्रांत के, विशेष प्रांत के किसान जो हैं उनके द्वारा ये कहना कि भाई बिल वापसी लो, इससे कम में सहमति नहीं। तो फिर बातचीत सहमति और असहमति का खेल है, उसमें से कुछ आपको अच्छा लगेगा, कुछ हमें अच्छा लगेगा, फिर एक बीच का रास्ता निकलता और जाके बातचीत होती है। लेकिन आप इस बात पढ़े हुए हैं कि इसमें बिल आप वापस लो। आप धनाढ़ किसान हो, 130 करोड़ की जनता है, उसमें 75% 80% आबादी किसानों की है और उसमें से बहुत गरीब किसान भी हैं और बहुत ऐसे दबे कुचले किसान हैं जो अपनी आवाज क्या, वो अपने श्रम का मूल्यांकन नहीं कर पाती है। आज सरकार एक वचनबद्ध है कि हमको उनका कमाई जो है दोगुना करनी है। अब मैं आपको 2 चीज बताता हूं। किसान एक तो वो है जो खेती करके उपज करता है, ठीक है, और एक दूसरा हिस्सा भी किसान का है जिसको हम कृषि व्यापारी के रूप में कहते हैं, जो उसके उपजाए हुए पूरे अनाज को लेता है और उसको पैसे देकर पहले मंडी में भेजता है, फिर मंडी से बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को भेजता है। ठीक है। और एक तीसरा वर्ग भी है जो अपना ट्रैक्टर, अपना बुआई का मशीन और सब कुछ जो है वो किसानों जमीन पर लगाता है और उसके बदले में पैसा लेता है। ठीक है। सच्चाई ये है कि जो जमीन के ऊपर काम करने वाला किसान है वो किसान है और बाकी सब के सब कृषि व्यापारी हैं। ठीक है। और इस बिल से उनको भाई साहब एक मिनट, इस बिल से उनको कहीं ना कहीं इस बात का आघात लग रहा है कि कहीं ना कहीं से अगर प्राइवेट प्लेयर आ गया, इसमें से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू हो गई, अगर प्राइवेट प्लेयर आ गया तो एक उनका कंपटीटर आ जाएगा। संजय जी 10 और सेकंड वो और मैं अपने आपको देता हूं। कंपटीटर को रखने को सामने तैयार नहीं। और आप लीजिए और ये बताइए जो अभी बैठे हुए हैं आंदोलन पर, ये कौन सा वर्ग बैठा है, ये भी क्लियर देखिए। अगर हम किसान नाम दे रहे हैं, हम सदैव कहेंगे ये किसान बैठे हुए हैं, लेकिन हम ये भी कहेंगे कि वो किसान बैठे हुए हैं जो किसान व्यापारियों, कृषि व्यापारियों के द्वारा बरगला कर वहां लाए गए हैं। संजय जी खुद बरगलाए हुए तुम खुद हो। जो किसान बैठा हो बरगलाया हुआ किसान नहीं है, बरगला सरकार रही है आजकल। सरकार का दिमाग ठिकाने नहीं है, सरकार का दिमाग। अभी रोहित भाई आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अभी संजय भाई ने 3 कैटेगरी किसान की आपके सामने गिनवा दी। इनकी मानसिकता देखिए, इसीलिए सवाल पूछा रहा हूं। मानसिकता देखिए, इनकी ये सरकार भटकी हुई है। मंडी के जो व्यापारी हैं, जो मंडी में खरीद फरोख्त का काम करते हैं,
आज वो किसान की अगुवाई कर रहे हैं। ठीक है, आप आइए कौन से पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे एक किसान गिनवाइए। ठीक है, ठीक है। सच्चाई ये भी है कि देश का किसान अगर सड़कों पर बैठा है तो ये तस्वीर अच्छी नहीं लगती, ये तस्वीर अच्छी नहीं लगती। एक बार साधना भारती जी का भी मैं रुख कर लूं, उसके बाद में पूजा आपके पास आऊंगा। साधना जी, 1 महीने बाद कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है, 2 करोड़ हस्ताक्षर आप लेकर आ गई और बीजेपी ने आपसे पूछ लिया है कहां से लाए हैं, कौन से स्टेट के, कौन से जिले के किसान है, वो बता दीजिए। तैयारी पूरी है आपकी? देखिए, कांग्रेस की राष्ट्रीय के साथ साथ मैं खुद एक किसान परिवार की बेटी भी हूँ। मैंने 5 साल की उम्र में संसद भवन पर गिरफ्तारी दी थी किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए, और तब भी ये भाजपा सरकार किसानों पर कहर ढा रही थी। आज फिर एक बार भाजपा सरकार किसानों पर कहर ढा रही है। अरे ये मोदी सरकार सियासत का कैसा एहसान करती है कि एक तरफ आके छीन लेती है और दूसरी तरफ चश्मेदान करती है। मतलब आज ये बार बार ये कह रहे हैं कि हम वार्ता कर लेते हैं, आइए हम वार्ता करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कह रहे कानून वापस नहीं लेंगे लेकिन वार्ता कर लीजिए। मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का। ऐसा नहीं चलता भाई। आप अगर वार्ता करना चाहते हैं तो वार्ता तब कीजिए जब आप अपने काले कानूनों को रद्द कराने के पक्ष में हो, क्योंकि आप चोर दरवाजे से अध्यादेश लेकर आए। तब भी कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि आप विशेष समिति में भेजिए इसको, लेकिन आपने नहीं भेजा। आपने राज्यसभा में बिना बहुमत के भी इसको पारित कराया वॉइस वोटिंग से। जिन्होंने इसका अपोज, आपने उनको निलंबित करा दिया राज्यसभा से। और आज मैं पूछना चाहती हूँ, ये कभी इनके पीयूष गोयल, कभी रविशंकर प्रसाद जी आकर कहते हैं कि अरे ये तो खालिस्तानी माओवादी बैठे। मैं यही कहती हूँ कि अगर ये भाजपा की अगर जन विरोधी नीतियों का आदिवासी खिलाफत करके आंदोलन करे तो ये नक्सलवादी कहेंगे, कोई अल्पसंख्यक करे तो ये पाकिस्तानी कह देंगे, छात्र करेगा तो टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बता देंगे। अरे तो मोदी मोदी कहलाने वाले देशभक्त होते हैं क्या? और दूसरी बात, ये अवार्ड वापसी गैंग भी बना रखा था इन्होंने। अब प्रकाश सिंह बादल जी ने किसानों के समर्थन में अपना अवार्ड वापस किया तो क्या बनाएंगे क्या अवार्ड वापसी गैंग का सदस्य? ये बता दे जरा। और दूसरी चीज, अभी कृषि मंत्री बड़ा प्रहार करते हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देती हूँ। ये हमारे कृषि मंत्री ऐसे हैं जिनके पिछले 3 आप एफिडेविट चुनाव के उठा के देख लीजिए, इनके पास खेती किसानी की जमीन ही नहीं है। ये हमारे कृषि मंत्री हैं और ये किसानों पर लंबे लंबे भाषण देते हैं। जिस मध्य प्रदेश में इन्होंने संवाद किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उसी मध्य प्रदेश के अंदर 47 मंडियां खत्म हो चुकी हैं। और मैं पूछना चाहती हूँ, भंडारण का असीमित कानून ये लेकर आ गए फिर से। ठीक है साधना, काफी सवाल आपने पूछ लिए एक ही सांस में, और अभी तो मैंने पहले रिएक्शन लिया था तमाम गेस्ट का। पूजा रह गई है, पूजा काफी तैयारी के साथ आई है। पूजा, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आप बैठी हैं, इसलिए मैं सबसे आखिरी में आपके पास आया। आपने किसान को भी सुना, आपने बीजेपी को सुना, आपने कांग्रेस को सुना, क्या सिनेरियो नजर आता है आपको? देखिए, इसमें कोई 2 टुक की बात नहीं है कि राजनीति हो रही है। इससे पहले भी आंदोलन हुए और जब बड़े बिल की बदलाव होती है, चाहे नेल्सन मंडेला को देखिए या फिर 1990 में कंप्यूटर स्किल योजना आया था जो खुद हमारे राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने लाया था, तो भी इस तरीके का ही माहौल था देश में। तो कभी भी कोई अगर बड़ा बदलाव होगा जो कि जनशक्ति को या फिर किसान हो, आर्मी हो या लोकल लोग हो, उनको अगर डायरेक्टली इमोशंस होते हैं तो उनको इफेक्ट डालता है, तो ये बदलाव में ऐसी परिस्थिति बनना लाजमी है, ऐसी परिस्थिति बनती है। अब बात आता है यस और नो की राजनीति की। यस और नो की राजनीति कहीं की राजनीति नहीं होती है, आपको बीच का एक समाधान लाना पड़ेगा। साथ ही साथ किसानों की दर्द पर ये वोटों की फसल काट रही कांग्रेस, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि सर आपने 2019 में खुद ही इस चीज को अपने मैनिफेस्टो में जब इस बातों को बोला, फिर आप पीछे कैसे हट रहे हो? अगर आप पीछे हट रहे हो तो फिर ये आप पीछे हटते हुए आपको ये बताना चाहिए कि आपको कुछ समाधान, आपने कुछ अंदर कुछ देखा है या फिर आप कुछ बदलाव चाहते हो। अगर आप बदलाव चाहते हो तो बदलाव की बात करो, राजनीति खेलकर क्योंकि तवा गरम है उस पर रोटी की सिकाई ना करो। रोटी की सिकाई करते हुए हमारे किसान जो हैं वो आपके भी अन्नदाता हैं और पूरे देश के अन्नदाता हैं। सबसे बड़ी विडंबना की बात यह आती है जब किसान, जो कि हमारे माता पिता की तरह हमारी माँ कहलाती है, जो हमें भोजन देती है, और जो रक्षक हमारे जवान है, वो आमने सामने आ जाते हैं। और ये दोनों जब आमने सामने आ जाते हैं तो ये बहुत विडंबना और बहुत चिंता का विषय बन जाता है। और अगर मैं मैम से बोलना चाहूंगी, जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, मैडम आप बिल्कुल सही बोल रही हैं कि खालिस्तानी नहीं कहना चाहिए किसान को, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि एक भी नाम या वीडियो आप मुझे दिखा दीजिए कि बीजेपी ने या किसी और घटक दल ने उनको खालिस्तानी बोला है। ये तो सोशल मीडिया, आप मुझे लगता है कि शायद आप सोशल मीडिया पढ़कर आती हैं, मुझे तो नहीं लगता कि अभी तक किसी बीजेपी ने बड़े सेंटिमेंट्स की बात आपने यहां पर कर दी। जय जवान जय किसान। साधना 20 सेकंड्स फॉर यू रिएक्ट।
जी, पहली बात तो ये, इन्होंने अभी कहा कि कांग्रेस ये इस तरह मैनिफेस्टो की, देखिए हमने अपने मैनिफेस्टो में ये नहीं लिखा था कि हम देश के 25 लाख करोड़ की खेती उपज का कारोबार देश के चंद धन्ना सेठों के हाथ में दे देंगे। और दूसरी चीज, मुख्यमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी से गुजरात के और वर्किंग ग्रुप ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अध्यक्ष हुआ करते थे, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को रिपोर्ट सौंपते हुए, पेज नंबर 19 पढ़िएगा, आप राजनीतिक विश्लेषक भी है पूजा जी, पढ़िएगा पेज नंबर 19, भाजपा के प्रवक्ता भी पढ़े, उसमें एमएसपी की गारंटी की मांग करते हुए उन्होंने कई बातें लिखी। तो जब आप खुद गारंटी की मांग कर रहे थे, तो आज आप कैसे बदल गए? आज आप जब शरद पवार जी ने लेटर लिखा था, मैडम आप कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, आपको भी पढ़ना चाहिए शरद पवार का लेटर जो मनमोहन सिंह जी को लिखा गया और था। साधना को देते हैं, फिर संजय जी के पास में रुक करूंगा, पूजा फिर आपके पास आऊंगा। साधना 10 सेकंड। दूसरी बात मैं ये कह रही हूँ, लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान और जय किसान। एक मोदी जी है जिन्होंने देश के जवान को देश के किसान के विरुद्ध लाठी डंडे गोली खाने के लिए खड़ा कर दिया है और गड्ढे को दिए सड़कों पे। ठीक है, सरकार का काम संजय सिंह जी आपके पास आऊंगा। नागर साहब, संजय सिंह जी एक छोटा सा रिएक्शन आप दीजिए। हर चीज के लिए अगर स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं तो आप कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, कोई अपने हक की बात कर ले तो आप कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। ऐसे चलेगा क्या? सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, यही है क्या? ऐसे आरोप लग रहे हैं। 6 लाइन में मैं भारती जी का सवाल का जवाब देता हूं। दीजिए। 2 करोड़ हस्ताक्षर कहां से आया? एक अभी पता चल गया कि भारती जी ने बोला मैं किसान की बेटी हूं, तो और एक कांग्रेस की कार्यकर्ता, इन्होंने हस्ताक्षर किए होंगे, तो एक तो किसान ये हो गई। तो ऐसे ही करके 2 करोड़ जुटे होंगे, पहली बात। दूसरी बात भारती जी, आपके बीच में मैं नहीं बोला था, आप पेशेंस रखो भारती जी, पेशेंस। ठीक है साधना, मैं साधना जी आप बहुत पेशेंस रखो, आप बहुत अच्छा बोलती हो, सुनो। अरे हाँ, एक आपका सिग्नेचर होगा उसमें। हम मान के चलते हैं कि आप एक किसान की बेटी हो, आपका हस्ताक्षर होगा, साथ में कांग्रेस की कार्यकर्ता भी हो। अब दूसरा सवाल आ जाओ। 1 मार्केट 1 नेशन का कंसेप्ट कांग्रेस का था, भारतीय जनता पार्टी का शुरुआत नहीं था, ये कांग्रेस की शुरुआत है। खुद शरद पवार जी ने इसके लिए अपना एक पक्ष रखा था कि ये बिल लाया जाए, इसको साथ दिया जाए। साधना जी मैं आऊंगा आपके पास, आपको पता है साधना जी सुन लो, आऊंगा आपको मौका जरूर दूंगा। साधना जी सुन लो, संजय जी, इनको पूरा अधिकार है कि जो कांग्रेस शासित राज्य है वो वहां पर बिल को पास ना करे, वो वहां पर इसे लागू ना करे, उसे पूरा अधिकार है। ठीक है। दिल्ली को लाकर जाम करना और देशवासियों को परेशान करना ही कांग्रेसी षड्यंत्र के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है। किसान जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसे उसकी हित को समझाने का एक प्रयास किया गया है कांग्रेस विपक्ष पार्टियों द्वारा, और पूरे दिल्ली को और पूरे आसपास के क्षेत्रों को परेशान करने की। नागर जी ये तो कांग्रेस का षड्यंत्र है, आप उस षड्यंत्र में उनके साथ हैं क्या? रोहित भाई, मैं देखो अब ये पॉलिटिकल आदमी है, मैं इनके बीच में नहीं पढ़ना चाहता। ठीक है। और ईमानदारी से नेशनल चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, दिल से आहत है हम लोग और बिल्कुल परेशान है और इनकी कार्यशैली से। पहली बात तो जब ये, अब मैं संजय भाई की बात से शुरू कर दूं, कांग्रेस ने 2 करोड़ हस्ताक्षर दे दिए। मुझे 2 कारण अपने एक मिनट संजय भाई, देखिए आप किसान की किसान की मैं बता रहा हूं, किसान की पे आ जाओ और आज कारण बताइए। 28 दिन बाद वाली स्थिति पे आ जाओ, 28 साल पहली छोड़ दो, 28 साल बाद वाली छोड़ दो। ठीक है। आज की यथास्थिति पे आ जाओ। सिर्फ 2 दिन 2 करोड़ साइन दे दिया आपको उन्होंने, गलत। 3 कैटेगरी आपने स्टूडियो में बैठ के किसान की बना दी। आप सही, कौन सी कैटेगरी को पसंद करते हैं आप किसान की को? 30 किसान शहीद हो गए, ना तो उस 2 करोड़ में उनका नाम, ना इन 3 कैटेगरियों में इनके पास उनका नाम। वो जो मर चुके, जो शहीद हो चुके, वो जेन्युइन किसान है या नकली किसान है? संजय भाई इतना बता दें। जेन्युइन किसान है, उन्हें तो मान रहे हो। शहादत देने वाला, मरने वाला नकली वो जेन्युइन है। हाँ। वो जेन्युइन है, क्यों मरा? आपने उसको मरने लायक व्यवस्था में खड़ा कर दिया। किसने कर दिया? हमने किया, सरकार ने किया। लठ लेके सरकार बैठी है, रोड पे दलालों में लठ लेके कौन सा दलाल का नाम बताइए। यही दलाल खत्म करनी है। दलाल भारतीय जनता पार्टी सरकार है, रास्ते से सरकार क्षेत्र से दलालों को खत्म बरगलाया जा रहा है। थोड़ा शब्दों की भी मर्यादा रखेंगे, शब्दों की भी थोड़ी मर्यादा रखेंगे। सरकार को बरगलाया जा रहा है, सरकार अपनी सीधे रास्ते पे नहीं चल रही। ठीक है। और संजय भाई आपसे वादा करता हूं, सरकार को सीधे रास्ते पे लाया गया किसान। नागर साहब एक बात और बताइए। रोहित भाई एक बात रहेगी मेरी, एक बात रहेगी। 2 करोड़ उनके नकली, 3 कैटेगरी है, 30 लोग शहीद हो चुके हैं। आपकी जो चौपालों में किसान जा रहे हैं, संजय भाई क्या जेन्युइन किसान है वो?
आप किसानों पर देखिए, किसानों फिर पर हम रोहित भाई आपके माध्यम से किसानों पर सवाल, दो समस्या बताइए आप। जवान और किसान को बख्श दीजिए देश में। संजय भाई हमें एक आईडी, अरे बिल से जवाब देखिए, बिल के ऊपर किसान की दो समस्या बताइए आप। मैं ये कह रहा हूँ एक ओरिजिनल आईडी बताइए आप, सरकार ये घोषणा करे, ठीक है, और कल हम एक किसान अपनी आईडी साहब एक छोटा सा सवाल सारी दिल्ली को दिखाएगी। नागर साहब एक छोटा सा सवाल, 29 दिन हो चुके हैं, लगातार सरकार ने आपको बातचीत के लिए बुलाया, 5 दौर की बातचीत हुई, 6ठे दौर से बातचीत बिल्कुल बंद पड़ी है, पुल टूटा पड़ा है। कोशिश हम कर रहे हैं कि कम से कम मीडिया की जो जिम्मेदारी है एक पुल बने। आपके साथ में बिल्कुल संजय सिंह जी बैठे हैं, वो पूछ रहे हैं कि हमें 2, 3, 4, 5 जो परेशानी है सबसे बड़ी वो बताइए, सिर्फ 2 बताइए जी। सार्थक चर्चा होना, बिल्कुल सार्थक, ठीक है, ठीक है, नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है। आप अगर जेन्युइन पॉइंट पे ही बात करना चाहते हैं, एमएसपी पे आ जाइए। ठीक है, एमएसपी पे। हरियाणा और पंजाब को आपने एमएसपी हमेशा यूपी से ज्यादा रही है। संजय जी रही है, नहीं रही? एकदम रही है। यूपी से अच्छे रेट मिलते हैं। यूपी का पूर्वांचल का किसान भी हरियाणा में जाके फसल बेचता है। ठीक है रोहित जी, ठीक है। वो एमएसपी जो कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, आप इस पे विश्वास करिए। प्रधानमंत्री जी आपको आश्वस्त करा रहे हैं। कमेंट दे सकता हूं? अभी आपको मैं दे रहा हूं सर, 20 सेकंड आपके पास नागर साहब, अभी 20 सेकंड आपके पास और 10 सेकंड फिर आप जवाब देंगे। फिर रोहित भाई 3 महीने पहले धान बिका, ठीक है, हरियाणा में संजय सिंह की सरकार, यूपी में संजय सिंह की सरकार। ठीक है, अगर संजय भाई पे आंकड़े हो 2 क्विंटल धान का मुझे बता दें हरियाणा में इन्होंने बिकने दिया हो, और आज ये कहते हैं इनके प्रधानमंत्री जी की बात पर विश्वास कर लो, इन्हीं के प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं है। यही 70% किसान लेकर आया था प्रधानमंत्री जी को, और हम प्रधानमंत्री जी से ही पूछने के लिए बैठे हैं यहाँ। भले ही समय ना हो, 26 जनवरी मना के फ्री हो जाएंगे, होली मना के फ्री हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एमएसपी पे 28 दिन हो गए रोहित भाई, बिल्कुल एमएसपी पे अगर ठोस जवाब आ जाता, अभी तो कई कदम की आगे बात बढ़ चुकी होती, लेकिन इनका अड़ियल रवैया, इनका घमंड, संजय जी ये पुल जो टूट गया है। एक बात रोहित जी, हाँ, मैं नागर जी के बातों का समर्थन करता हूं, ठीक है, और शायद यही कारण है जो आज किसान बिल को लाया गया है, ठीक, ये एग्रीकल्चर लॉ को लाया गया है। सबसे पहला कारण बताता हूं, एकदम सही कह रही है, पंजाब में सपोर्ट प्राइस ज्यादा मिलता है, बिहार और पूर्वांचल में सपोर्ट प्राइस बहुत कम मिलता है। पंजाब के किसान क्या करते हैं, पंजाब के कृषि व्यापारी क्या करते हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल से जाके फसल खरीदते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, और अपने यहाँ मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस जो उनको मिलता है उससे ज्यादा पर बेच देते हैं। ठीक है, इसमें समानता लाने के लिए आज एक सवाल का जवाब आपको यही दिए हैं नागर साहब, और सही जवाब दिए हैं कि सिर्फ पंजाब के ही किसान ज्यादातर यहाँ क्यों बैठे हुए हैं। इसका एक मिनट भाई साहब बीच में ना बोले, नहीं, ये बिल्कुल इसका मूल कारण यही है, ये बात बिल्कुल पंजाब एमएसपी में किसी वजह से बात नहीं हो पा रही। किसान जय जवान जय किसान से नारों में ही नजर आता है क्या? असल परिस्थितियां ऐसी हैं, बातचीत के इस माहौल में होगी। 40 सेकंड्स फॉर यू। पूजा भारत की बेटी हूँ, भारत की बात सुनाती हूँ जी। ये भारत की बहुत बड़ी विडंबना है कि हम आपस में ही लड़ते जाते हैं। हमें किसी ने खालिस्तानी नहीं बोला, हमारी स्पेशल एजेंसी ने ये बोला कि खालिस्तानी विभाग के लोग हमें किसानों को पैसा देने की बात कर रहे हैं, और ये पुष्टि में स्पेशल एजेंसी की रॉकी खबर सुनकर बता बात कर रहे हैं। खालसा एड करके भी बहुत सारी चीजें निकल कर आई हैं, वो कहां से फंडित होती है। लेकिन मैं यही भी बोलूंगी कि हमारे किसान इस चीजों से बहुत अलग हैं और बहुत समझदार हैं, लेकिन समझदारी यहाँ पे यस और नो में नहीं, समझदारी बीच के रास्ते में है। और जहां इक्वालिटी की बात संजय जी ने बोली, इक्वालिटी सभी जगह होनी चाहिए और इक्विटी भी होनी चाहिए। और दूसरी एक और बात मैं बोलना चाहूंगी कि मैडम ने फसल एड्स नहीं देखे, या फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो किसान के लिए लाया गया, और अपने मैनिफेस्टो में प्रधानमंत्री ने ये बोला कि किसानों को सशक्त बनाया जाएगा, और इसीलिए ये एक्ट लाया गया। और दो एक और चीज, एमएसपी और मार्केट की बात, खुद किसान ने एमएसपी खुद हमारे एमएसपी और मार्केट की बात की गई, और एमएसपी मार्केट पे तो राज्य सरकार तैयार है समझौता करने के लिए, फिर क्यों आता है यस और नो की राजनीति सुन लेते हैं। पर साधना कुछ पॉजिटिव मैं आपसे सुनना चाहूंगा। जी देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगी, पहली बात तो मैं पूरी
जो भी जिस भी तरह के राजनीतिक विश्लेषक है, मुझे नहीं पता, मैं सिरे से इनकी बातों को नकारती हूँ पहली बात तो, और बहुत सम्मान के साथ असहमति दर्ज कराती हूँ। कारण ये कि ऑन कैमरा हमने ये देखा है पीयूष गोयल ने क्या बोला, रविशंकर प्रसाद जी ने क्या बोला और नरेंद्र सिंह तोमर आकर क्या कहते हैं। उन्होंने मैडम ये बोला कि कुछ असामाजिक तत्व जो खालिस्तानी से वो घुसने की और हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने किसान को कभी खालिस्तानी नहीं बोला और मैं आपको नकारती हूँ इस वक्त पे। उससे मत लड़िए। अरे मैडम, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं कोई गुस्सा नहीं कर रही हूँ। ठीक है, असहमति हो सकती है, असहमति हो सकती है। पूजा, उनको रिएक्ट कर दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। साधना प्लीज। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। मैं इनसे ये पूछती हूँ, आप कहते हैं एक देश और एक बाजार, प्रधानमंत्री जी ने कहा। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं बाहर की फसलें बिकेंगी तो मैं जेल पहुंचा दूंगा। मनोहर लाल खट्टर कहते हैं बाजरा की फसल अपने प्रदेश में मैं नहीं बिकने दूंगा। तो भाई पहले अपने मुख्यमंत्रियों को तो कानून समझा लेते, एक देश एक बाजार। और दूसरी बात ये कह रहे हैं, इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि किसान ना समझ। अरे सबको ही ना समझे तो 2011 में मोदी जी भी ना समझते क्या? और हनुमान बेनीवाल 2 लाख किसानों को लेकर क्यों यहाँ आ रहे हैं? क्यों अकाली दल ने इनसे किनारा कर लिया? क्यों लगातार चौधरी वीरेंद्र सिंह जो इनके हरियाणा के नेता हैं भाजपा के, वो इनसे किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं? तो आज लड़ाई भाजपा कांग्रेस की नहीं, आज लड़ाई किसानों के पक्ष में देश के 137 करोड़ लोगों की है। तो मैं तो केवल इतना ही कहूंगी कि देखिए, चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा मेरे पिताजी का नहीं चलता। रोहित जी, ठीक है। साधना जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? साधना जी, आपसे लगातार संवाद करते हैं हम, काफी अच्छी प्रवक्ता आप हैं और इसीलिए लगातार हम आपको बुलाते हैं। एक अच्छे सार्थक चीज निकल कर आए, सकारात्मक चीज निकल कर आए। 10 सेकंड और मैं आपको दे रहा हूं। आज 28-29 दिन बाद राहुल गांधी सड़क पर निकले हैं। कई किसानों ने इस पर भी सवाल उठाया है। कई किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर और अलग अलग बॉर्डर से कहा है कि किसानों की दुर्दशा का हाल, इसके पीछे कांग्रेस जिम्मेदार है। लेकिन आज आखिरी 10 सेकंड में अभी के लिए आपको दे रहा हूं, कुछ पॉजिटिव आप कहना चाहें, ये गतिरोध कैसे खत्म होगा? कांग्रेस की भी तो जिम्मेदारी है, विपक्ष है ना आप, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी पहले भी हमने समझी, इसलिए पहले हमने कहा इस अध्यादेश को आप विशेष समिति में भेज दीजिए। इन्होंने नहीं भेजा, ये मानते ही नहीं है, तानाशाही करते हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी जी बीच में भी राष्ट्रपति जी से मिले थे, ये पहली बार नहीं निकले हम लोग सड़कों पे। और जब किसानों ने बंद का ऐलान किया तो हमने उसका पूर्ण समर्थन किया था, हमने भी बंद करने का काम किया। कोविड के चलते हम सड़कों पे भीड़ नहीं लगाई। लास्ट 10 सेकंड्स फॉर यू। यहाँ से परिस्थितियां आगे कैसे देखती हैं आप युवा भी हैं। संजय जी, आऊंगा आपके पास, 10 सेकंड आपको भी दूंगा। पूजा, 10 सेकंड आपको, 10 सेकंड सर आपको, फिर 10 सेकंड आगे। देखिए, इसमें कोई असहमति और सहमति की बात नहीं है कि सारे जितने विपक्षी पार्टी हैं वो समर्थन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी अपनी राजनीति सेकनी है और बहुत अच्छी बात है, हाईजैक कर लीजिए, क्योंकि यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जो भी कुछ हो उसको हाईजैक कर लीजिए, क्योंकि हमें अपना रोटी सेकना है, राजनीति बनानी है। पर एक सब मैडम, एक जवाब मैडम, एक जवाब कि मजदूरों की बात जो की गई आज, किसानों के साथ मजदूरों को छोड़ दिया गया, उस मजदूरों के सेंटीमेंट को क्यों नहीं समझा गया जब मजदूर यहाँ से बस पकड़ कर अपने देश, अपने शहर की ओर लौट रहे थे? पूजा, बिल्कुल। संजय जी, 10 सेकंड आपके लिए। देखिए, एक बार मैडम, देश के प्रधानमंत्री देश के सभी वर्ग के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। अगर उन्होंने एक सोच रखी है कि किसानों की आय दुगुनी होनी चाहिए, उसके लिए कानून बनाया है, ये देश हमारा है, संसद हमारा है, सब कुछ व्यवस्था हमारी है। ठीक है। किसानों को दूसरे के बात में नहीं आना चाहिए। एक बार देखना चाहिए कि क्या ये कानून उसके लिए जा चुका है या नहीं। आखिरी आपको 10 सेकंड दे रहा हूं। संजय जी, दुष्परिणाम के बाद तो ये भारत का किसान है, किसी की ताकत नहीं जो भारत के किसान को हाईजैक, ये बिल्कुल सच है, या गुमराह कर दे। ये दूसरी बात, मैं नेशनल टीवी पे बैठ के आज सबके हाथ जोड़ के कह रहा हूं, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। किसान अपनी लड़ाई लड़ने में बहुत शुक्रिया, ये लड़ाई लड़ने में किसान खुद सक्षम है, लेकिन बंदिश और ये मसला बहुत बड़ा है, इस पर लगातार चर्चा होगी और इसीलिए हम रोज अपना एक कार्यक्रम लेकर आते हैं। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप बने रहिए सहारा समय के साथ। सहारा।